बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। मैंने हाथ रखे थके हुए लोगों की तरह कमर पे हाथ रखा है। मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे आप लोग थकने नहीं देते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, मुझे मेरी आदत थकने नहीं देती कि मैं आप लोगों के मसाइल के लिए, अपने मुल्क के अवाम के मसाइल के लिए बोलता रहता हूँ, बोलता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरे जिस्म में सिक्कत है मैं बोलता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन ज़रूर मेरे इस बोलने का हक़ अदा करेंगे और इन मसाइल पर तवज्जो देंगे। मैंने अभी 2-3 प्रोग्राम किए हैं, मेरी जो साबिक़ा वीडियोज़ हैं उनमें कुछ मुआशरती मसाइल का ज़िक्र किया है, कुछ इदारों का ज़िक्र किया है। एक आज और एक इदारे की जो आपको जो है ना वो दिखाता हूँ, बताता हूँ, मंजरकशी करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मुल्क में एक ऐसा इदारा भी है जो अरबों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, गवर्नमेंट के ख़जाने को दे रहा है। उसके बदले में देता क्या है? एक कार्ड, एक कागज़, अरबों रुपए इकट्ठे करने के एवज़ में हमें एक कार्ड देता है कि हम पाकिस्तानी हैं, और उसका नाम है नादरा वाले हमें, जो हम वहाँ पे फ़ीसें अदा करते हैं, जो अरबों रुपए में वहाँ पे जाता है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसके बदले में हमें एक कार्ड, एक कागज़ देते हैं कि ये हमारा जो है वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, ये हमारे शनाख्ती कार्ड हैं, या और इससे मुतल्लिक जो मालूमात होती हैं। आजकल तो लाइसेंसेस, जो असल लाइसेंस है वो भी इसी पे नादरा वालों के पास आ गया हुआ है। नादरा हमारा एक पक्का परमानेंट इदारा है। ये ऐसा इदारा नहीं है कि आज बंद हो जाएगा, नहीं। हमने बच्चे पैदा करते रहना है, हमारी नस्लें बढ़ती रहनी है, हमारे शनाख्ती कार्ड बनते रहने, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनते रहने, हमारे फैमिली ट्रीज आते रहने, बेफार्म बनते रहने। बेफार्म के बगैर तो बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। हर चीज़ की हम फीस देते हैं। यकीन माने, हम कहीं पेशाब करते हैं हम उसका भी टैक्स देते हैं, हम माचिस चलाते हैं उसका टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट अरबों रुपए हमसे लेती है, हमें देती है। उसके बदले में क्या है? तसल्ली। वो कहती है वोट दो, इज़्ज़त लो। जब वोट ले लेते हैं तो कहते तेरी इज़्ज़त है ही कोई नहीं, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारा मुआशरा, हमारा जो मामलात हैं बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रहे हैं। मैं बात कर रहा था नादरा की। नादरा के मुख्तलिफ दफातर में मेरे जाने का इत्तफाक हुआ। नादरा में लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं, टोकन लेते हैं। जहाँ पे लाइनें लगती हैं वहाँ पे कोई साया नहीं है, कई जगहों पे कोई, अक्सर तो बैठने की जगह नहीं है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, हमारी माएँ बहनें लंबी लाइनों में खड़ी होती हैं, हामला ख़वातीन लाइनों में खड़ी होती हैं, ज़ईफ़ औरतें खड़ी होती हैं, वो लोग अपाहज खड़े होते हैं। वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं और उन लाइनों में लग के उनको फिर टोकन मिलता है। टोकन के बाद फिर जो उन्होंने एक, यानी कि एक सारे दिन का एक शनाख्ती कार्ड या एक किसी चीज़ के असूल के लिए एक दिन आपको चाहिए। इस दौर में एक मज़दूर की दिहाड़ी टूट जाए, उसके पूरे घराने की कमर टूट जाती है। लेकिन क्या होता है कि वो मज़दूर लाइन में लगा होता है, अपने बच्चे के वो गया होता है, बेफार्म बनवाने के लिए गया होता है, वो फ़ीस भी देता है, लाइनों में भी लगता है, फिर आखिर पे कई बार तो 90% तो इतराज़ ही लग जाते हैं ना, फिर चक्का लगवाए जाते हैं। होता ये है कि जो लाइनें लगी हुई होती हैं, मैं दावे से कहता हूँ आपके इलाके में, आपके ज़िले में भी ऐसे ही होता होगा। होता क्या है कि लाइन लगी हुई है और प्रोटोकॉल चल रहा है। प्रोटोकॉल तो खैर हमारा आम हो गया है ना, कि जो सरकर्दा लोग हैं, जो जिनकी थोड़ी बहुत किसी अंदर हेलो हाय है या कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है, कोई एजेंट के हाथ चढ़ जाता है, उसका सारा मामला हल हो जाता है। लेकिन जिनके कोई नहीं होता, जिनके पास कायद आज़म की फ़ोटो वाला नोट नहीं होता, जिनके पास सफारिश नहीं होती, जिनका कोई जानने वाला अंदर नहीं बैठा होता, वो बेचारा तो ज़लील व ख्वार हो जाता है। अब है क्या वहाँ पे? साया नहीं है, कई जगहों पे बैठने के लिए जगह तो है ही नहीं ना। उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनको वॉशरूम के लिए भी कोई जगह मुयस्सर नहीं है कि वो कहीं पे पेशाब कर लें, तहारत कर लें, कोई जगह नहीं है। कई लोग खड़े खड़े, बारी नहीं आती चले जाते हैं। कई लोग सुबह नमाज़ पढ़ के आगे लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, जिस हमने पहले जो है वो बनवाना है। अब एक बंदा सुबह सुबह आगे खड़ा हो जाता है, नमाज़ पढ़ के आता है, वो नादरा के दफ्तर के सामने खड़ा हो जाता है, ये मैं कार्ड बनवाना से आए हैं।
अब वो कार्ड बनवाने की लाइन में खड़ा हुआ है, इधर से एक MLA साहब, एक MP साहब या किसी DC साहब का कोई हरकारा, कोई किसी थानेदार का बेटा आ जाता है, वो सीधा अंदर। उसकी लाइन का क्या फ़ायदा, उसको सुबह आने का क्या फ़ायदा कि जब अंदर पहले प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। यकीन करें प्रोटोकॉल की पहले ही बुकिंग हुई होती है, यार सुबह आना है, मैं फलां बंदे को भेजूँगा, उसे ज़रा ओब्लाइज कर देना, हो जाता है। उन लोगों का क्या कसूर है जिनका कोई नहीं है, ना उनका कोई थानेदार है, ना उनका कोई सियासी असर रसूख है, जो सिर्फ वोट कास्ट करता है कि भैया उस हम पे मुसल्लत हो जाओ, हमें हांको, हम जानवर हैं, हमें हांकते रहा करो। इन जानवरों का ख्याल करें, ये ही जानवर हैं जो आपकी मईशत को चला रहे हैं, यही वो जानवर हैं जो आपकी मईशत को चलाते हैं। आप अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं, इनको सहूलतें दें, इनको बैठने की जगह दें, इनको पीने के लिए वहाँ पे साफ़ पानी दें, इनको रफ़ा हाजत के लिए वाशरूम बनवा के दें, वहाँ पे पता चले कि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम अच्छे माशरे में रह रहे हैं। इससे बड़ी और लानत क्या होगी कि अरबों रुपए कमाने वाला, जो अरबों खरबों रुपए कमाने वाला इदारा जो है नादरा, उसके दफ्तर भी किराए की बिल्डिंगों में बने हुए हैं। और कमीशन कब ख़त्म होगा? आप लोग कमीशन एजेंट हैं, अपने इतने पैसों में से आप बेहतरीन दफातर बनाएं, बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाएं, ये आपका पक्का प्रॉपर काम है, साला साल नहीं, ये जब तक कायम है मुल्क तब तक ये चलना है। अल्लाह इस मुल्क को क़यामत तक कायम रखे और क़यामत तक ये काम चलना है, आने वाली हज़ारों नस्लों ने ये काम करना है। तो जब इदारा बना होगा, बिल्डिंग अपनी होगी, ज़रूरत की हर चीज़ अपनी होगी, सहूलियात अपनी होगी, तो कितना सुकून होगा। सिर्फ गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है और वो पैसा जो हमारी जेबों से गया होता है वो असम्बली के इजलासों पे लग जाता है। जिस असम्बली में बैठ के सिर्फ आप ये कहते हैं नवाज शरीफ चोर, इमरान खान यहूदी, फलां गंदा, फलां अच्छा, फलां डीजल, फलां मुल्ला, ये इसके लिए हम पैसा देते हैं आप लोगों को। आप लोगों को पैसा इसलिए देते हैं कि हम पे लगाओ, हमारे लिए काम करो, हमारा पैसे को खुदा के वास्ते सही इस्तेमाल करो। वो मियाँ साहब के बारे में लोग बड़े आराम से नून लीग वाले दोस्त कहते हैं, अब आप कहते हैं वो खांदा सी ते लांदा भी सी, और तुसी तो सारा कुछ ही खादी जा रहे हो नादरा ले, और कोई लाओ भी सही, पता लगे तुसी कमाया तो किधरे लाया है, कोई पॉलिसी बनाओ। ऐसा कब होगा? नादरा का चेयरमैन अनपढ़ है, नादरा के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं अनपढ़ है, क्या वो इंसान नहीं है? उनको नज़र नहीं आता कि यहाँ पे सहूलियात है? मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिखाया कि हमने ये लेटर लिखा हो कि जी यहाँ पे पानी का कूलर लगा दे, यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ लगा दे, मैंने नहीं देखा। पॉलिसी नीचे से शुरू होती है, आप लिख के भेजें, लेकिन हम तो जाहिल लोग हैं, हमारे काउंसलर को ये नहीं पता कि उसका अख्तियारात क्या है और उसको काउंसलर क्यों बनाया गया, काउंसलर क्या कर सकता है। गली लेवल की, मोहल्ले लेवल की परेशानियाँ हम काउंसलर में उजागर करनी होती हैं। और हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि काउंसलर छोटा चौधरी तो चेयरमैन बड़ा चौधरी, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे अख्तियारात क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी हम बना सकते हैं जो हमारे गली मोहल्ले के लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारी यूनियन काउंसिल के लिए अच्छी होगी, हमारे इलाके के लिए अच्छी होगी। लेकिन नहीं, हम वोट मांगने पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए के झूठे वादे कराते हैं, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आ जाते हैं उनको कुछ नहीं देते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हम चौधरी बन चुके होते हैं। चौधरी बनना छोड़े, दिलों के हुक्मरान बने, दुआएं मिलेंगी आपको। मेरे नबी ने किसी से कोई ऐसा वादा नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि ये काम करोगे अल्लाह उसको अजर देगा। आज 63 साल की उम्र पाने वाला जो एक इंसान है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 63 साल की उम्र पाने वाला इंसान बचपन से लेके अपने दुनिया से पर्दापोशी तक एक ऐसा पौधा लगा के जाता है जिसका आधी दुनिया में चर्चा है, करोड़ों लोग मुसलमान हैं, उसके मानने वाले हैं। 5 बातें थी, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, तो ये चीज़ें थी। इस पे अमल करने वाले अब लोग बैठे हुए हैं, करते हैं। हम भी कलमा गो मुसलमान हैं। कलमा गो इसलिए कहता हूँ कि हम सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, हम उसकी पैरवी नहीं करते हैं, हमारी आदतें ही ऐसी बन चुकी हुई हैं। तो क्या आप लोग जो है वो इतनी एक यूनियन काउंसिल में अपने लिए एक जगह नहीं बना सकते हो कि लोग आपको अच्छे नाम से याद करें, आपको रहती दुनिया तक याद किया जाए? हो सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं है ना।
हर चीज़ कमीशन पे चल रही है। मैं समझता हूँ मैंने इस बार इलेक्शन लड़ा है, MLA बना हूँ, मैंने 5 करोड़ लगाया, मैं अपने टेनोर में पता नहीं असेंबली पूरी होनी है कि नहीं, मुदत पूरी होनी है कि नहीं, मैं महीने में 5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लूँ, ये ऐसा ही है। लेकिन नादरा वालों, ना आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने भी नौकरी करनी है, आप हमारे नौकर हो, हमारे टैक्सों से पलते हो, खुदा के लिए हमारी आवाम को भी सहूलतें दे दो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें और लोगों को बताएं, आवाज़ उठाएं कि हमने नादरा से अपने जायज़ जो है वो मुतलबात मनवाने हैं, हमने सहूलतें लेनी हैं। क्यों कि हमारी नस्ल जो है, आने वाली नस्ल जो है, हम तो गुजरने वाले हैं, गुजर चुके हैं बोनस लाइफ में, लेकिन जो आने वाले हैं कम से कम वो हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करें कि हमारे बड़ों ने कोशिश की थी। अच्छा सा इदारा बनाएं, अपने दफ्तर बनाएं, एजेंट ना बने, किरायों पर इतने पैसे खर्च ना करें, अपनी बिल्डिंग बनाएं, सहूलतें दें आवाम को। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा और अपने दीन का ख्याल रखिएगा कि हम कहीं दीन की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।